ये हमारे यहाँ का तो है ही नहीं, नाटकबाजी कर रहा खामगा की। सरकार रहेगी योगी की, योगी सरकार रहेगी। बीजेपी कोई हरदम होता जिंदगी में साढ़े इंडिया को पूरे में पता नहीं कहाँ सुई कहाँ कीट कहाँ का रोड़ा। चलिए वो हिंदुस्तानी तो है, हिंदुस्तानी तो ऐसा कोई नाटकबाजी करेगा। योगी सरकार रहेगी, योगी सरकार। नाटक कर रहे हैं। ओ नाटक कर रहा है और अगले साल बना हुआ कुछ भी ऐसे एक्स भाई कुछ ना कर पावे। तुम आगे देख लियो, 2 महीना पीछे पता चल जाएगी तुम्हें सगली। आज तो अन्न हाथ में लेकर शपथ ले रहे हैं, जीत की शपथ ले रहे हैं। अन्न पहले से ना खा रहे, पहले से अन्न ना खा रहे, पहले से अन्न खा रहे। भाई कहने का मतलब ये है सिर्फ योगी और मोदी, बाकी अन्यथा तो बेकार है। जय श्री राम करने, जय श्री राम। कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? पहले देश हमारा कभी लंगड़ा था, आज हमारा देश सीधा होकर चला है। अब से पहले लंगड़ा हकीकत में देश था और अब सीधा होकर चला है। तो मैं कह रहा हूँ योगी और मोदी जरूर आने चाहिए। और इसको मजबूत किया उन्होंने, देश को मजबूत, देश को बिल्कुल छाती चौड़ा दी, बिल्कुल देश की 56 इंच की छाती चौड़ा दी थी। नहीं हमारा देश कभी ऐसा चल रहा था। अब से मोदी की सरकार से पहले देश लंगड़ा था हमारा, अब सीना फाड़ कर चल रहा है हमारा देश। अच्छा, तो मतलब चाहते हैं फिर से बनी रहनी चाहिए सरकार? फिर से नहीं बनेगी, बिल्कुल पक्का बनेगी। हाँ जी बनेगी। तो मोदी योगी ने करा, वो आज तक सरकार में किसी ने नहीं करा, ये मैं कह रहा हूँ। तुष्टिकरण अखिलेश सरकार में ज्यादा होता था या फिर अभी जो बीजेपी में? सरकार में ज्यादा होता था। हाँ अब नहीं हो रहा कुछ, अब तो सब कुछ ठीक चल रहा। सबको फायदा ही पहुंच रहा, किसी को नुकसान है तो बताओ। आज जितने विकास कार्य में कुछ भी नहीं होता था वो हो रहे, तो सब बीजेपी सबसे बढ़िया, सब बेकार। हाँ जी, तो मतलब सपा पार्टी में, बसपा पार्टी में कोई विकास कार्य सब बेकार काम हुए जी, कुछ भी ना हुआ। हाँ जी, सब चोर किसानन की भैंस खुलवाइया किसानन की सपा पार्टी ने तो। हाँ ऐसे खुलवाती थे बस, भैंस खुलवाती थी और कोई काम ही नहीं था। आजम खां की भैंस खुली 24 घंटे में मिल गई, किसानन की खुली आज तक नहीं मिली। आज तक नहीं मिली। कोई कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं, उल्टे पड़ जावे। सरकार उनकी कार्रवाई कहाँ से होती, नहीं तो बताओ। जिनकी भैंस खुली ना वे जेल में गए। हमारे गांव में 3 आदमी उल्टे जेल में है, वे आज चल रहे मुकदमे। अच्छा, 100 नंबर पर कार्रवाई नहीं होती थी क्या? कुछ नहीं होती थी, सरकार उनकी चल रही थी, अब चल रही है बढ़िया। अब कोई भी भैंस एक भी तो ले जा खोल के, अब कोई गाय इनका हाथ लगा दे, कितनी घूम रही है। अखिलेश यादव ये भी तो बोलते हैं ना कि 100 नंबर तो मेरी देन थी, बाबा ने बस उसका नंबर ही तो बदला है और किया क्या है। देन थी तो कुछ करा तो नहीं, कंट्रोल तो उनके हाथ में था, रिमोट तो 100 नंबर का भी। तब भी कार्रवाई नहीं करा? कुछ नहीं हुई जी। 112 पे हो रही है कार्रवाई? हाँ अब खूब हो रही है, अब तो तुरंत पुलिस यहीं आ जाएगी। किसी के कोई ले तो जाओ भैंस खोल गई है कभी। तो देखिए चुनावी सर्वे हम लोग कर रहे हैं और सर्वे करते करते इस वक्त मैं प्यावली गांव में पहुंच गई हूं। दादरी में ही आता है प्यावली गांव। जैसे कि मैं लगातार आप लोगों को चुनावी कवरेज दिखा रही हूं, तो यहाँ पर भी कुछ लोगों के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है माहौल यहाँ पर, लोग किसको जिताना चाहते हैं, किसकी सरकार लाना चाहते हैं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं पहले से ही, तो इन लोगों से एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? कमल किशोर। अंकल जी इस गाँव में काम हुआ है? बहुत काम हुआ जी सरकार में। अच्छा, बीजेपी सरकार में काम हुआ है। इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने कभी विकास नहीं किया था? कम किया कम किया इनके मुकाबले कम किया तो है, पर यहाँ ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में हम अगर लोगों से बात करते हैं, अभी इससे पहले एक गांव था वहाँ बोल रहे थे कि गुंडागर्दी बहुत हुआ करती थी, आपको लगता है क्या? अब बिल्कुल खत्म है जी। गुंडा जेल में या ऊपर है, गुंडा वाले गए ऊपर। गुंडे वाले गए ऊपर। तो समाजवादी पार्टी में थी गुंडागर्दी? पूरी गुंडागर्दी। और काम ही क्या है उनका, ये गुंडागर्दी सरकार ही। पक्के चोर है। हाँ, गाय भैंस ले जाकर चुरा के। महंगाई के अलावा दूसरा कुछ मिला है ना? अच्छा, महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला? तो इतनी बढ़िया सरकार, बहुत बढ़िया। गुंडागर्दी किसी भी चीज को, बट महंगाई इतनी ज्यादा करी है जो 10 साल आगे होनी चाहिए वो आज है महंगाई। अच्छा, वो आज कर दी। वैसे सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सरकार है, पर महंगाई जो हो ना बस एक भैया खाने को देते हैं, खाने को दे रही है, पीने को दे रही है, सब कुछ दे रही है। और क्या विद्वान को महंगाई से फर्क नहीं पड़ता क्या? महंगाई में क्या फर्क पड़ेगा, हमारा पैसा हमको दे रही है। LPG पहले 640 का, 1000 का जो खाने को दे रही है ना, वो 400 वहीं से उसमें जा रहे हैं। वो इन्वेस्ट नहीं, खाने को दे रही है मानने के बाद गरीब आदमी को फर्क पड़ रहा है। एक सिलेंडर की बात है, परंतु उनको खाने को ना दे रही, क्या ना कर रही। एक आदमी को 5 किलो राशन दे रही है, काय बात का दे रही है। इन्हें महंगाई से दिक्कत थी, किस सरकार में आपको लगता है कि महंगाई नहीं थी और लोग परेशान नहीं थे? देखो, जब पैसा बढ़ेगा, तनख्वाह बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। जब एक एक आदमी की तनख्वाह 10 रुपए की जगह 20 रुपए हो रही है, तो ये कहाँ से निकलेगा?
ये तो सब उसी का उसी निकलेगा। किसी भी सरकार हो, हर सरकार में किसी न किसी की त्रुटि कमी ज्यादा तो 100% होता है, और ये समस्या हमेशा रहने की चांस हमें लगता है, ये 100%। इधर अगर हमारे भूख अगर भरने के लिए राशन मिल रहा है तो हमारे पेट्रोल कट रहा है, ये वाली तो हाल 100% रहेगी। तो हर सरकार में होता है। हर सरकार कोई भी कहीं ना कहीं तो भरेगा ही भरेगा, कहीं ना कहीं तो भरना है ही। विकास की अगर मैं बात करूं तो विकास कैसे हो रहा है? विकास के बारे में आप जो बात करना चाहेंगे तो विकास के भी सुधार कोई 100% पूर्ण तरह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत की 130 करोड़ आबादी है। ये तो एक छोटा सा अपने घर के अंदर फैमिली में अपने फैमिली को नहीं संभाल सकते तो पूरे देश को संभालना भी बहुत अजीब सी बात है। देखिए 12 बार कांग्रेस, 4 बार तो सपा बसपा रह के गई है यहाँ पर। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ, अदरवाइज किसी भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बीजेपी से हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं कांग्रेस से हूँ, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे लिए सरकार कुछ नहीं किया। जो सच्चा है कुछ ना कुछ हर सरकार करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है, लेकिन मैं ये कहूँगा जो सच्चा है उसको देखो, पब्लिक को देखना होता है। आपकी नजर में कौन है? हम ऐसा हमारे यहाँ का तो है ही नहीं, ये हमारे यहाँ का तो है ही नहीं, नाटकबाजी कर रहा खामगा की। सरकार रहेगी योगी की, योगी सरकार रहेगी। बीजेपी कोई हरदम बताओ जिंदगी में साढ़े इंडिया को पूरे में पता नहीं कहाँ से कहाँ कीट कहाँ का रोड़ा। चलिए वो हिंदुस्तानी तो है, हिंदुस्तानी तो ऐसा कोई नाटकबाजी करेगा? योगी सरकार रहेगी, योगी सरकार। नाटक कर रहे हैं। ओ नाटक कर रहा है और का है पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आई तुम इसे। नाटक यहीं से है, मैं नहीं लाई हूँ। कोई, अरे तू यहाँ का है कोई ये? चलिए ठीक है, लड़िए मत। आपका क्या नाम है? राम कुमार चौहान। अच्छा, तो जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं महंगाई के ऊपर चर्चा हो रही थी, महंगाई से परेशान है क्या जनता? देखिए इस सरकार में आपदाएं बहुत आई हैं और उस हिसाब से काम भी अच्छा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। महंगाई तो जब काम होंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी, जब काम हो रहे हैं तो महंगाई भी बढ़ेगी। ये फ्री में 2-2 महीने राशन लिया जा रहा है, फ्री में ले रहे हैं सब। अब थोड़ी सी महंगाई के लिए आगे कहने लगे तो महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि काम इस तरह के हो रहे हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी को महंगाई पर घेरा जा रहा है कि काम बढ़िया है लेकिन महंगाई कर दी है, थोड़ी बहुत तो महंगाई रहेगी। जब हम किसान का सरसों को ले लो, मान लो सरसों 9,000 रुपये कुंटल हो रही है, तो सरसों का तेल किस रेट जाएगा? फायदा किसान को भी है और जो खरीद रहा है उससे नुकसान हो रहा है, वो कह रहा है महंगी है। उस हिसाब से महंगी है, लेकिन थोड़ा सा विचार इस तरह का चल रहा है, सरकार आगे भी अच्छा करेगी। जब आपदाओं से जूझ रहे हैं, जब आपदा पूरी हो जाएंगी तो सब कुछ अच्छा होगा, ऐसी कोई बात। आपको क्या मतलब एक जनता को क्या चाहिए सरकार से कि देश सुरक्षित रहे या फिर और क्या? सबसे पहले तो देश सुरक्षित, तो हम सुरक्षित हैं। जब महंगाई से फर्क नहीं पड़ता? ऐसा कुछ फर्क नहीं है। हाँ जी, बीजेपी की सरकार बढ़िया काम करेगी, बढ़िया काम करेगी। हाँ सब चीज दे रही किसानों ने, पहले 2-2 9 मिले, अब 2-2 हजार मिले। बीजेपी ना ऐसी सरकार आई ना आएगी बीजेपी जैसी। क्या काम कर दिया ऐसा बीजेपी? सगले काम करे मैंने, सब साले बदमाशों छुटकारा मिलवा दिया, जो रोज साले गिरवाने ने पकड़े इंगे जाते ही। मैं नहीं करूँ, देश बिल्कुल बढ़िया तरीके सुरक्षित है एकदम, आज डेट में बढ़िया एकदम सुरक्षित है। आप भी तो ये बताओ कि ऐसा कौन सा काम खराब करा है बीजेपी ने? बीजेपी ने कौन सा काम खराब करा है? पहले तो मुद्दा महंगाई पर ही आ जाता है, महंगाई पर। महंगाई कुछ सुनो मैं बताता हूँ। आप महंगाई की बात कर रही हैं, 1.5 साल से कोरोना लगा हुआ है। कोरोना के समय पे सभी चीज सरकार ने मुफ्त कर रखी है, राशन वगैरह सब कुछ। इवन जितनी भी विकास की जितनी भी योजना है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड हो, रोड कंस्ट्रक्शन जितने भी हैं, वो कौन करवा रहा है? सरकार नहीं करवाए ना। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा ये बताइए आप। दूसरा पॉइंट ये समझिए कि भाई जब हमारे पास कहाँ कमाने के लिए तो कहीं से आ नहीं रहा कोरोना काल में, तो सरकार कहाँ से कमाएगी? कहीं तो महंगाई बढ़ेगी, चाहे पेट्रोल पे बढ़ाए चाहे कहीं पे बढ़ाए सरकार। की आपने बात करी है, इस पर भी अखिलेश यादव एक चीज बोलते हैं, नींव मैंने रखी थी पूर्वांचल की भी, बुंदेलखंड की भी, लेकिन बाबा तो बस रिबन काटने का काम। मैडम जी सुनो मैं बताता हूँ, सुनो पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात मैं बताता हूँ। मैंने ठेकेदारी कर रहा हूँ, आजमगढ़ में मैंने काम किया है, बुंदेलखंड पे, राठ में, इटावा में और वहाँ पे बांद्रा चित्रकूट में मेरा काम चल रहा है। फीता काटना अलग बात है, काम शुरू करवाना अलग बात है। कहने को तो मैं कह दूं मैंने बनवाया जी है, मैं प्रधान रहा, लेकिन करवाएगा तो जिसने करवाया उसका ही तो नाम होगा। नींव रखना सब कुछ होता है क्या? नींव रख, होर्डिंग तो मैं लगवा दूं, मुहूर्त मैं कर दूं, लेकिन काम तो उसका नाम तो उसका होगा जो काम कंप्लीट करवाएगा। काम कंप्लीट करवाने वाले का नाम होगा या नाम करने वाले का जी मैंने करवा दिया। 10-15 साल पहले भी तो है, उसमें क्यों ना करवाया कोई काम? करने में पैसा लगे उसमें बात। और आप बताओ, हमारे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में
योगी सरकार के शासनकाल में यहाँ पे पलायन शुरू हो गया था। ग्रेटर नोएडा बसाया था कि भाई विकास की यहाँ मतलब एनसीआर के जो फैक्ट्री और कंपनी लगनी है हम यहाँ लगवाएंगे, ठीक है। मायावती ने करा कोशिश करी, बहुत सारी योजना लेकर आई, उसका डेवलपमेंट भी कराया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अखिलेश की सरकार आई, गुंडागर्दी चालू हो गई, सब अपना तामझाम लेके यहाँ से भाग गए। योगी जी आए, जबकि अखिलेश जी कहते हैं नोएडा में जो आएगा वो हारेगा। योगी जी भी बोल रहे हैं वो अभी भी बोल रहे हैं, वो ऐसे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के नहीं आए, डिग्री उनकी खरीद के आई है, तो उन्हें उतना ही ज्ञान है। वो कहते हैं ना मैं अखिलेश से वहाँ ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है। हमारे बाबा वहाँ पढ़े मंदिर में, लेकिन उन्हें उनसे ज़्यादा नॉलेज है। धर्म की राजनीति जहाँ अखिलेश जी को उन्हें करनी चाहिए, योगी जी को, वही मेहनत आदमी है, लेकिन पढ़े लिखे कर रहे हैं कौन, अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया रिटर्न बताते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो कितना कंपनीज भी आ रही हैं, काम भी हो रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, हमारे क्षेत्र में सारा डेवलपमेंट हो रहा है। अब तो जीतेगी तो बीजेपी जी। विश्वास की बातें करते हैं क्या अखिलेश? ये और क्या ये, अगर ऑस्ट्रेलिया रिटर्न बनता है, ये कहता है कि नोएडा में जो आएगा वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तो क्या ये अंधविश्वास सुपरस्टिशन की बात नहीं है? आप ये बताइए, आप मीडिया से जुड़े हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो सुपरस्टिशन का काम कौन कर रहा है अंधविश्वास का? योगी जी कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं। फिर भी कहते हैं कि बाबा के बस की सरकार चलाना नहीं, जाके मठ में बैठ। साल में बाबा ने चलाई है सरकार, उसके वहाँ तो 2.5 मुख्यमंत्री थे। आजम खान अपने आप में मुख्यमंत्री, शिवपाल अपने आप में मुख्यमंत्री, उसकी नहीं चलती थी इतनी भी, वो तो खाना पूर्ति कर रहा था। तो फिर से शिवपाल के साथ गठबंधन करके कर पाएंगे कुछ अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ना हुआ कुछ भी, एक्स भैया कुछ ना कर पावे, तुम आगे देख लियो, 2 महीना पीछे पता चल जाएगी तुम्हें सगली। आज तो अन्न हाथ में लेकर शपथ ले रहे हैं, जीत की शपथ ले रहे हैं। अन्न पहले से ना खा रहे, पहले से अन्न ना खा रहे, पहले से अन्न खा रहे। भाई कहने का मतलब ये है सिर्फ योगी और मोदी, बाकी अन्य तो बेकार है। जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को आपके हम उसको लाएंगे, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। योगी मोदी जी देश के सच्चे भक्त कहलाएंगे। अखिलेश यादव तो ये बोल रहे हैं कि मैं तो 1 साल में बनवा देता राम मंदिर। उन्होंने तो कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है मैडम। गोली चलवाई इसने, हम बाढ़ में वही थे, उस समय मौजूद था, गोली चलवाई इसने। मैं कार से 14 दिन जेल में रहा हूँ, सहारनपुर। आप जेल में रह के आए? 14 दिन रह के आया राम मंदिर पे, सहारनपुर 92 में। गोली चलवाई उसने, गोली चलवाई। जो वो 1 साल में करवाने की कह रहे थे, इतने सालों केस चला, उनकी सरकार भी रही है, अपनी सरकार में क्यों नहीं करवा? वो तो गोली चलवाएगा, राम मंदिर काम रोकेगा। आते पहले काम उसका युवा है, योगी मंदिर बनाएगा, काम रोकेगा। मस्जिद बनवाता हो तो 1 साल में मस्जिद बनवाते हैं? हाँ पक्का। कितने मदरसा मस्जिद बनवा चुके हैं अब तक? 100 कम से कम। तो मतलब हिंदुओं के लिए कुछ नहीं? हज हाउस तो यहीं पे बनवाया, गाजियाबाद में ही मंदिर की जगह हज हाउस बनवाया था उन्होंने। 1992 में गोलियां तो मुलायम जी ने चलवाई थी। अखिलेश के पिताजी है ना मुलायम जी, सभी जानते हैं। और मुस्लिम तुष्टीकरण कौन करता है जी? अभी नाइद हसन का टिकट कितने का? बाबा का नाम लेते हैं। कौन मुस्लिम का करते हैं? वो अखिलेश यादव। क्या कहते हैं? मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं करती बीजेपी। मतलब हिंदू मुस्लिम करती है, तो हिंदू मुस्लिम बीजेपी कब से, देश कब डिवाइड हुआ था जी? कांग्रेस नहीं करा ना। सरकार में रोज दंगे होते थे, पिछली सरकार में रोज दंगे हुए। बीजेपी सरकार में एक भी दंगा बता दो कोई हुआ हो तो बताओ, एक भी एक दंगा नहीं हुआ। ये सब कहने वाली बात है, दंगा कुछ नहीं है। खुद पीटे। आज बता दो, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, दादरी की। गुस्सा मत होइए, अखिलेश यादव गुस्से वाली बात कर रहे हो तुम, सगली जानते हुए भी। नाम क्या है? गुस्सा ही है जी। अखिलेश के नाम से इतना क्यों भड़क रहे हो आप? मैं भड़क तुम पर नहीं रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप बीजेपी के आदमी हो, ये कह रहे हैं? किसके? हम योगी के आदमी है, बीजेपी के। जय श्री राम। बीजेपी के आदमी है, बात खरीदा हुआ है बीजेपी ने। ये कैसी बात कर रही है? खरीदने देखिए, आपने कहा मैं बीजेपी का। व्यूअर्स को तो ऐसे ही लगेगा कि मैंने खरीद रखी है। खरीदती है क्या? खरीदती है क्या सरकार? नहीं, हिंदू तो है ही हम। नहीं खरीदती हूँ सरकार, तो मुझे तो कौन सा खरीद रहा? मैं बाग बिक जाऊंगा साढ़े को। खाम उखा के बाद खरीद रहा, खरीद कोई की नहीं रहा। ये अपने मन की और अपने विश्वास की, और इस जो सिस्टम चल रहा इस इंडिया का और भारत का जो हम देख रहे हैं। मैं हलवाई आदमी हूँ अपनी, और जाति से आई हूँ। कहने का मतलब मेरा यह है, जो मोदी योगी ने करा वो आज तक सरकार में किसी ने नहीं करा, ये मैं कह रहा हूँ। तुष्टीकरण अखिलेश सरकार में ज्यादा होता था या फिर अभी जो बीजेपी में? सरकार में ज्यादा होता था। हाँ, अब नहीं हो रहा कुछ, अब तो सब कुछ ठीक चल रहा, बढ़िया चल रहा है। अगर दलितों की बात करें तो अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि योगी जी दलित के घर में बैठकर भोजन कर रहे हैं, लेकिन मुंह बना रहे हैं, उनका मन नहीं था। क्या दलितों के लिए काम हुआ है बीजेपी में? बीजेपी में बहुत काम हुआ है। अब ये राशन जो बट रहे हैं,
क्या इसमें अंतर होता है कि दलितों को जाना है, देना है, नहीं देना? सबको दिया जाता है ना। सारी योजना जो बनती हैं सब उसमें दलितों को मिलती है ना। रोड जो बनते हैं उस पर सभी चलते हैं ना। तो योगी जी ने कौन सा इसमें तुष्टीकरण किया कि दलितों को नहीं दे रहे और सर्व समाज जो सवर्ण है उन्हें दे रहे हैं? कोई फर्क हमें तो महसूस नहीं हो रहा, इवन दलितों को नहीं हो रहा। अभी तो चंद्रशेखर जी भी ये कह रहे हैं, चंद्रशेखर रावण, कि दलितों के साथ अखिलेश ने अत्याचार कर दिया, हमें तो मौका ही नहीं दिया सरकार में आने का। तो जब सीधी से उनके साथ के समर्थक जो कि उनके साथ सरकार में आना चाह रहे थे वही आरोप लगा रहे हैं। योगी पे तो उनका कोई आरोप नहीं है ऐसा। तो अभी बीजेपी से बहुत सारे एमएलए विधायक छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, इसका भी बहुत ज्यादा। इसका तो एक जवाब दूंगा, सुनो भाई सुनो उसका जवाब एक दूंगा मैडम, इसका क्लियर है, सुनो, दम की बात नहीं, सारे बढ़िया हैं। अरे भाई सुनो, उसका जवाब, जिसके घर में बर्तन ज्यादा होंगे बजेंगे तो वही ना। हमारे पास 320 विधायक हैं बीजेपी के पास, तो यहीं से छोड़ गए। जिनके पास वो वाली कहावत है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा, पहना क्या निचोड़ेगा क्या, उनके पास है ही नहीं तो क्या देंगे? 40 विधायक में कौन भागेगा उनके पास से? हमारे पास उनको तो सुनो उनको पहले से ही पता था, उनको पहले से पता था कि तुम निकाले जाओगे, इसलिए उन्होंने पहले ही किनारा कर लिया अपना। ये बात हम भी कह रहे हैं, इस बात को उनको पहले से ही पता था कि सारे तुम्हारी जगह है ही नहीं कहीं भी, अब क्या करोगे? ये हमारे पहले ही दामन पकड़ लो जाके, ना समझ रहे? जेल जाएंगे, जेल जाएंगे पक्का। क्यों जेल जाएंगे? वो पार्टी छोड़ दी इसलिए। हाँ, चोर है पक्के, तो भगे भाई, भगे क्यों? चोर है भगे। कभी मायावती संग गए, कभी मायावती संग गए, कभी भगे बीजेपी में, अब भगे सपा के संग। क्यों भगते हैं वे? उनको टिकट दे दो। मतलब परिवार को लाना चाह रहे थे राजनीति, परिवार पूरा, बहू को भी बेटा को भी, उनको दे दो सीट। अपने बेटे का टिकट मांग रहे थे ना, बेटी सांसद है, बेटे का भी टिकट चाहिए। बेटी तो बीजेपी में ही है, खुश है। तो उन्हें क्यों नहीं लेके जा रहे हो जब बीजेपी इतनी खराब से? भाई जब बीजेपी इतनी खराब पार्टी है जो सबका हित कर रही है वो, तो बेटी को सांसद क्यों बना रखा है? उससे सबसे पहले उससे दिलवाओ इस्तीफा, उनसे क्यों नहीं दिलवाते? 70 साल से धारा 370 जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रही थी वो केवल बीजेपी ने हटाई है। और उनका यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खून के दे, कुछ भी नहीं हुआ। जब सरकार सख्त हो और ईमानदार हो, कोई किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबको फायदा ही पहुंच रहा, किसी को नुकसान हो तो बताओ। आज जितने विकास कार्य में कुछ भी नहीं होता था, अब हो रहे। तो सब बीजेपी सबसे बढ़िया, सब बेकार। हाँ जी, तो मतलब सपा पार्टी में, बसपा पार्टी में कोई विकास कार्य सब बेकार काम हुए जी, कुछ भी ना हुआ। हाँ जी, सब चोर किसानन की भैंस खुलवाइयाँ किसानन की सपा पार्टी ने तो। हाँ, ऐसे खुलवाती थी, बस भैंस खुलवाती थी और कोई काम ही नहीं था। आजम खां की भैंस खुली 24 घंटे में मिल गई, किसानन की खुली आज तक नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। कोई कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं, उल्टे पड़ जावे। सरकार उनकी कार्रवाई कहाँ से होती, नहीं तो बताओ। जिनकी भैंस खुली ना वे जेल में गए, हमारे गांव में 3 आदमी उल्टे जेल में है, वे आज चल रहे मुकदमे। 100 नंबर पर कार्रवाई नहीं होती थी क्या? कुछ नहीं होती थी, सरकार उनकी चल रही थी, अब चल रही है बढ़िया। अब कोई भी भैंस एक भी तो ले जा खोल के, अब कोई गाय का हाथ लगा दे, कितनी घूम रही है। अखिलेश यादव ये भी तो बोलते हैं ना कि 100 नंबर तो मेरी देन थी, बाबा ने बस उसका नंबर ही तो बदला है और किया क्या है। देन थी तो कुछ करा तो नहीं, कंट्रोल तो उनके हाथ में था, रिमोट तो 100 नंबर का भी। तब भी कार्रवाई नहीं करा, कुछ नहीं हुई जी। 112 पे हो रही है कार्रवाई? हाँ, अब खूब हो रही है, अब तो तुरंत पुलिस यहीं आ जाएगी। किसी के कोई ले तो जाओ भैंस खोल के, एक भी घर में से निकाल लाएंगे। तो मतलब विश्वास है आपको? हाँ जी, पक्का। आप मैं एक मिनट मैं आपसे एक बात करूं। अब तक कितनी देर में यहाँ इतने व्यक्ति खड़े हैं, तो मैं आपको एक भी कांग्रेस का, मायावती का एक भी कोई सवाल जवाब करने के लिए आया? ये सब खड़े हैं, सभी तरह के आदमी के, सभी बिरादर के लोग खड़े हैं जी के। 1 या 2 का रेशियो, यहाँ 50 की भीड़ में 2, 4, 48, 46 तो बीजेपी के समर्थक हैं। भारी बीजेपी हम खरीदे हुए हैं, दिल से हैं हम, दिल से। कॉमन आदमी, हमें कोई पार्टी के अधिकारी हम कि हमें कोई पद मिला हुआ है ना, हम बीजेपी के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो अभी भी काफी विपक्ष के लोग कहते हैं अंधभक्त है आप। हाँ, अंधभक्त, अरे अंधभक्त तो है, चमचे तो नहीं है। अंधभक्त है, चमचा नहीं है हम। अंधभक्त तो कम से कम सोचने समझने की ताकत तो है। चमचे और अंधभक्त में फर्क बता दीजिए, क्या फर्क है? मैं फर्क, चमचा वो होता है कि अगर मालिक ने जो कह दिया ना वो गलत हो चाहे सही हो, उसकी बजानी है बस। और अंधभक्त हो कि उसमें बुद्धि तो है कि गलत क्या है। हम अंधभक्त इसलिए बने, मोदी और योगी ने काम करे, हमें उन्होंने मजबूर करा अंधभक्त बनने के लिए, उनके अच्छे कामों की वजह से। कोई हमारे सिर पे आके नहीं बैठे कि बंदूक लगाइए भक्त बनो हमारे, उन्होंने अच्छे काम करे इसलिए बने हुए हैं। अंधभक्त बन के। दूसरी बात, हम इन्हें लाने ये नहीं कि 2022 वाली बात, 24 भी और 30 भी जो भी इलेक्शन होंगे, हम अपने बच्चों का भविष्य भी देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती है, आपको भी पता है और सबको पता है कि जितना बसपा ने करा है, और मुस्लिम तुष्टी मतलब उन्होंने तो दलितों का करा, इन्होंने मुसलमानों का करा है।
और इसमें सर्व समाज का विकास है, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा है और योगी जी ने उसे सही से निभाया है हर योजना में। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे यहीं से आपने? कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। अच्छा, बीजेपी क्यों आनी चाहिए? पहले देश हमारा कभी लंगड़ा था, आज हमारा देश सीधा होकर चला है। अब से पहले लंगड़ा हकीकत में देश था और अब सीधा होकर चला है। तो मैं कह रहा हूँ योगी और मोदी जरूर आने चाहिए। और इसको मजबूत किया उन्होंने, देश को मजबूत, देश को बिल्कुल छाती चौड़ा दी, बिल्कुल देश की 56 इंच की छाती चौड़ा दी थी। नहीं हमारा देश कभी ऐसा चल रहा था। अब से मोदी की सरकार से पहले देश लंगड़ा था हमारा, अब सीना फाड़ कर चल रहा है हमारा देश। अच्छा, तो मतलब चाहते हैं फिर से बनी रहनी चाहिए सरकार? फिर से नहीं बनेगी, बनेगी? बिल्कुल पक्का बनेगी। हाँ जी बनेगी। अंकल जी आप क्या कहेंगे? कुछ भी ना, कुछ भी नहीं कहेंगे। किसकी सरकार? मायावती की। ठीक है, बनेगी बीजेपी सरकार बनेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी। आप क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार रहेगी। सीट आएंगे 300 प्लस आएंगी, सीट जाएंगी 300 प्लस आएंगी, सीट जाएंगी। अखिलेश 400 प्लस लाने की बात करते हैं। 40 है ना, वही बहुत है जी। 40 आ जियो, 40 आ जियो, गारंटी दे रहा हूँ 40 आ जियो। तुम 4 दो 40 आ जियो। 40 भी नहीं आएंगी क्या? नहीं आएंगी, 40 नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। हम भी हलवाई काम करूँ मैं, जमाने में घूमूं, क्षेत्र लगा है मेरा पूरा, कम से कम 84 गांव लगते ही, 84 गाँव में घूमता हूँ मैं भाई। कद्दू का कहीं तक काम मिला ही है हलवाई का मुझे, सब जगह मैं सब कुछ तब देख के बहाल रखूँ, ऐसी बात नहीं है। बाकी मुझे तो कोई ना, सिर्फ मोदी और योगी और नेता और कुछ नहीं, ये बेकार की बात है, फटफटे पीट रहे और कुछ ना।